स्टोरी की ओपनिंग होती है पैक दर्शन करते हुए आई मीन टू से ड्रामे के मेल लीड लाइजी और फीमेल लीड मिन्यू से दोनों ही नशे की हालत में होती है किसी ने उन दोनों को ड्रग दे दिया था और यहाँ पर मिन्यू थोड़ी सी घबराई हुई थी लेकिन अपने को कंट्रोल तो ये भी नहीं कर पा रही थी। वो बोल रही होती है कि कौन हो तुम, प्लीज मुझसे दूर हटो क्योंकि आज मेरी शादी है। तभी जी बोलता है कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, प्लीज हेल्प मी। और लाइजी को देख ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खास अच्छा है नहीं। आई मीन टू से फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े, लग रहा था वो एक बेगर है। और तभी हमें दिखाया जाता है मिन्यू जो वेडिंग ड्रेस में होती है, जिससे हम समझ सकते थे कि आज की ब्राइड मिन्यू अपने आप को लाइजी से दूर करने की ट्राई कर रही थी लेकिन ये वो कर नहीं रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लाइजी था वो उससे बोलता है कि अगर कोई देखेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन भी बहुत गंदा सिचुएशन है, हेल्प मी सिस्टर, ऐसा बोलता है। के बाद उसे एक और कोने में लेके जाके वहां पर दोनों को कोई देखे ना और ये दोनों अपना काम कर सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ये लोग चाहते तो देखा जाता है मिन्यू देखती है उसका फियांसी जियांग और उसके स्टेप सिस्टर जिया जो वैसे क्रॉस हो रहे होते हैं, उनसे मदद लेने के लिए आती है। उससे पहले वो उन दोनों को बात करते हुए सुनती है। यहाँ पर जिया जो बोल रहे होते हैं कि जियांग ये क्या है, आज तुम्हारी और मिन्यू की शादी है, अगर मिन्यू ने देखा तुम्हें मेरे साथ इस कोने में आते हुए शादी करी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिन्हों से शादी कर रही हो तुम्हें पता है ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग क्या है। ये सुनने के बाद जिया बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कौन सी फीलिंग है। हाँ मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया जाओ, लेकिन मुझे शादी करनी पड़े। लेकिन डोंट वरी मैंने सब कुछ अपने नाम पे कर दिया है। मीनू के नाम पे जितना भी बिजनेस था उसके कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाया जाता है। सब कुछ देख के तो मीनू तो शॉक में आती है। उसके बाद रियलाइज करती है आज उसका रिबर्थ हुआ था। रिबर्थ उसी दिन हुआ था जिस दिन उसकी शादी जिया के साथ होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जिस बात की वजह से इसका रिबर्थ हुआ था। एंड देन हमें दिखाया जाता है वहां पर था ओ जिया जो को बोलने लगता है कि पास्ट लाइफ में मैंने जो गलती की थी, पास्ट लाइफ में अगर मर गई थी, मुझसे शादी हुई उसके बाद बहुत बड़ी बीमारी के चलते उसकी डेथ हो गई और उसकी बीमारी में कहीं ना कहीं मेरा आती क्योंकि मैंने उसको स्लो पॉइजन दिया था, जिस बात की वजह धीरे करके मर गई थी। उसके घर में मर गया था क्योंकि मेरे मन में गिल्ट आ गया था। इसी बात की वजह मैं उसको नहीं मानने वाला, लेकिन उसको मैं बुरी तरह से बदनाम कर दूंगा। मैं से तुमसे प्यार करता बोल के रिंग निकालता है और उसके बाद उसके अंगूठी में रिंग लगा देती है। पहले तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक मिसेस लड़की थी, खानदान को बिलोंग करती थी, लेकिन वही ना अंधा होता है और प्यार इंसान से पता नहीं क्या क्या करवाता है। वही एग्जांपल मिन्यू की, उसने अपने प्यार के चलते बहुत कुछ सैक्रिफाइस यंग होने लगता है। मैंने उसको ड्रग दिया हुआ है और एक और लड़के को भी ड्रग दिया हुआ है जो एक बेगर था। और आई थिंक अब तक तो वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और हम दोनों बहुत जल्दी अपने मकसद पे कामयाब होंगे। और सारी दुनिया वालों को ये दिखेगा कि मिन्यू अपने वेडिंग ड्रेस पे वेडिंग डे पर किसी लड़के के साथ वो बेगर के साथ रंगरलिया मना रही है। तो आराम से हम दोनों पास आउट हो जाएंगे। डोंट वरी, हमारा अफेयर छुप जाएगा और वही आ जाएगी और उसकी कंपनी का पूरा रेपुटेशन डाउन होगा और वही फायदा उठा के मैं सारे स्टॉक्स ले लूंगी। मैंने सब कुछ ये सुनने के बाद जिया जिया खुश होती है और उसके बाद मिन्यू को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन इस लड़के ने जैसा कोई मामला था नहीं, अगर धक्का लगता तो प्रॉब्लम में आ जाती। इसी बात की वजह से वो बोलती है ये मुझे बदनाम करना चाहता है ना मेरे वेडिंग पे, हिम्मत कैसे मैं इसको दिखाती हूँ कि मैं किस खेत की मूल्य हूँ और मैं इसको खून के आंसू रुलाऊं। वो सोचती है काफी अच्छा स्टेप था क्योंकि वो कुफू की तरह हरकत करने से अच्छा यही समझदारी से काम ले। और मिन्यू अपनी वेडिंग ड्रेस के साथ काम लेने का प्लान बनाती है। अब हमें दिखाया जाता है वेडिंग वेन्यू पे जहाँ पर मिन्यू 100 सवाल अपने मन में लगा कर गई हुई होती है। और यहाँ पर जैसे ही जियांग अपने टाइमर सेट करवा के सारा करता है तो वहाँ पर वीडियो प्ले करता है। और ये वीडियो की ये क्या, बल्कि ये तो जियांग और जाओ जाओ का अभी जो बात चल रहा था वही वीडियो था। सब लोग शॉक बाद में दिखाया जाता है। जियांग सोचता है पक्का ये मिन्यू ने किया होगा। मिन्यू को बोलता है कि तुमने किया है मुझे पता है। जिया जो बोलने लगती है हाँ ये बात सच है कि मैं जियांग से प्यार करती हूँ लेकिन गलती से हुआ है और अभी भी तुम उसके साथ शादी करके तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो बोल के ऐसे विक्टिम ब्लेम से नौरंगी करने बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हें इसके साथ इतना ही हमदर्दी है, इतना प्यार है तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने, दोनों चीटर से कोई शौक नहीं है उस बंदे से शादी करने का जो बंदा कभी मेरा था ही नहीं, मैं किसी और से शादी करता बोलती है। उसके बाद वो इधर उधर देखती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जी था लाइजी की तरफ उंगली करती है जो लाइजी भिखारी के कपड़े में था। वो बोलती है कि इसके साथ शादी कर सब शौक में। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जिया जो बोलती है कि मुझे पता है तुम जियांग से नाराज से बुलाने के लिए एक भिखारी को कैसे अपना दूल्हा चूज कर सकती हो, अभी भी तुम जाओ और जियांग से शादी कर सकती हो। आई डोंट, मैं तुम दोनों बीच में नहीं आने वाली। और तभी पापा बोलने लगते हैं कि तुम डिस्ग्रेसफुल डॉटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम एक भिखारी को कैसे अपना पति चूज कर सकती हो, शर्म नहीं। मीनू बोलती है जब मेरी बहन मेरी फियांसी को सीरियस कर रही थी डैड तब तो आपको उससे कुछ बोला नहीं था, तब आपको अपनी बड़ी बेटी के लिए शर्म नहीं आई। मैं अपने लाइफ पार्टनर चूज करे तब आपको शर्म आ रही है बोल के उनका मुंह बंद करवाती है। और उसके बाद जिया मीनू के डिसीजन पे हंसने लगती है। मीनू उसके पास भाग के जाती है, बोलती है सिंगल हो। वो बोलता है लाइजी बोलता है हाँ सिंगल तो ऊपर। वो बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो बोलता है हाँ। उसके बाद बोलते हैं तो चलो इनके बकवास यहीं पर रुकने दो। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है रैंडम लड़की ने मुझे कि क्या तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी है, तो मैरिड तो नहीं हो ना। वो बोलता है नहीं मैं मैरिड क्यों हूँ। तो बोलते तो दिक्कत क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दैट्स इट एंड लेट्स गेट मैरिड नो। मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं। सोचता है कि वाह क्या बात है लाइजी तूने तो शादी कर ली, तेरी तो बीबी। एक बात घर पे जहाँ पर जो मेन्यू थी वो बोलती है कि आज के बाद तुम्हें बेकार बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हें सिर्फ घर पे रहना है, आराम क्या करो, तुम्हारा सब कुछ मेरे लोग हैंडल करेंगे और मैं काम करूंगी और तुम घर पे आराम करना ठीक है। वो बोलते कि आरुष सिंह कि तुम मेरा सब कुछ ध्यान रखोगी। वो बोलते हाँ तो मेरे हस्बैंड हो मैं नहीं। वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स रख सकती हो, लेकिन अजीब लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है लाइफ में कोई पहली बार बोला है कि वो मेरा ध्यान रखेगा, नॉट बैड। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोलती है कि लो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और आज के बाद ना तुम पुराने कपड़े मत पहना करो क्योंकि मेरी रेपुटेशन के। बोलता है ठीक है तुम मेरे सब कुछ लाइक क्या। वो बोलता है हाँ। और उसके बाद वो देखता है वहाँ पर अंडरवेयर भी था। मेरे अंडरवेयर का साइज कैसे पता चला। वो बोलती है आदत लगाने के लिए मैंने मंगवाया, ट्राई कर लो 2-3 में से एक तो। आज के बाद हंसता है और अपने कपड़े ट्राई करने के